हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is delegation of authority, meaning and process. So one by one हम डिस्कस करेंगे अथॉरिटी के डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, इसके प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपका क्विज टेस्ट होगा जिसका स्कोर आपको कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है। सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इससे पहले हमने अथॉरिटी समझा था और रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ साथ रिलेशनशिप, ठीक है, दोनों का। अभी हम अथॉरिटी को कैसे डेलीगेट करते हैं, डेलीगेट मतलब उसको कैसे बांटते हैं लोगों में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक इफेक्टिव मैनेजमेंट का। अगर आप चाहते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा हो तो जरूरी है कि आप अथॉरिटी को प्रॉपर डेलीगेट करो। मतलब जो भी आपके टास्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उससे रिलेटेड उस चीज को करने की जो पावर है, वो लोगों में प्रॉपरली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। That involve interesting task, responsibility and decision making power to subordinate और lower level employees within the organization। अगर टॉप लेवल के पास सारी पावर है तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी सारे डिसीजन आप टॉप लेवल पे ही नहीं डाल सकते हो। जो छोटे मोटे डिसीजन है वो लोअर लेवल एम्प्लॉयज को लेने ही पड़ेंगे, ठीक है, तभी टास्क कंप्लीट हो पाएगा टाइम पे। अदरवाइज फाइल ऊपर तक पहुंचने में ही समय लगेगा। इसीलिए जरूरी है कि जो छोटे मोटे काम है, जो जिम्मेदारी वो हैंडल कर सकते हैं, उनको हम वो पावर दे दें कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लें। ठीक है। डेलीगेशन एम्पावर करता है कि इंडिविजुअल को टू टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोस्टर स्किल डेवलपमेंट, अलाउ मैनेजर टू फोकस ऑन हाई लेवल टास्क। इससे क्या होगा, मैनेजर फ्री हो जाएंगे, वो अदर टास्क पे देख पाएंगे, ध्यान दे पाएंगे जो उनके लेवल के हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो वर्कर्स हैं, जो इंडिविजुअल हैं, वो जिम्मेदारी के साथ पावर का यूज करते हुए जो फर्दर वर्क है उन पे फोकस कर पाएंगे। तो कैसे हम डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी को, तो ये डिपेंड करता है कि सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप क्या है। पहला है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। डेलीगेटर फर्स्ट ट्राई टू डिफाइन द टास्क एंड ड्यूटीज टू द सबॉर्डिनेट। जैसे कोई मैनेजर है, उसको अपने सबॉर्डिनेट्स को जो है अथॉरिटी बांटनी है, देनी है। तो सबसे पहले वो ये ट्राई करेगा कि वो टास्क को डिफाइन करे, मतलब सबॉर्डिनेट को बताए कि तुम्हारा काम क्या है, जो तुम्हें करना है। ठीक है, पहले उसको वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दे। He also has to define the result expected from the subordinate। उसके बाद जैसे उसने बताया कि आपका काम है कि आपको 100 बॉक्स बनाने हैं पर डे, ये आपका टास्क है। अब उसको ये भी बता दिया आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कि मुझे प्रॉपर बॉक्स चाहिए विदाउट वेस्टेज ऑफ मटेरियल और अच्छा होना चाहिए और ऑन टाइम कंप्लीट होना चाहिए टास्क, फर्दर आप नेक्स्ट डे पे उसको नहीं डालोगे। ठीक है, ये उसने बता दिया कि आपसे हमें ये उम्मीद है। इससे क्या होगा, आपको ये पता रहेगा कि आप जो अथॉरिटी लोगों को दे रहे हो, मतलब जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो कि आप पावर ले सकते हो डिसीजन लेने की, सामान बनाने की, ठीक है, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपको पता रहेगा कि आप सामने वाले से क्या चीज के बारे में वो अथॉरिटी दे रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रांटिंग अथॉरिटी। अब आपने जब उसको काम समझा दिया, क्या उससे उम्मीद है, सब बता दिया, अब आपके पास है कि आप उसको अथॉरिटी दे दो। ठीक है, ये वो प्लेस है जहां पे अथॉरिटी सुपीरियर डिवाइड करता है, मतलब सारी पावर पहले उसके पास है, अब उसने उसको बांट दी, अथॉरिटी दे दी सबॉर्डिनेट को। इट इज फॉर द रीजन एवरी सबॉर्डिनेट शुड बी गिवन इनफ इंडिपेंडेंस टू कैरी द टास्क गिवन टू हिम बाय सुपीरियर। अब उसको थोड़ी मतलब इंडिपेंडेंस भी तो दो ना कि वो टास्क कर सकता है। अब पहले होता था कि वो आपसे पूछ के हर चीज कर रहा था, ठीक है, अभी आपने उसको पूरा काम समझा दिया है और एक गो में कि ये करना है, ऐसे करना है। अब उसको जो भी पावर चाहिए उससे रिलेटेड उस काम को करने के लिए, कि वो टाइम पे मटेरियल उसको मिल जाए, वो बोल पाए बाकी नीचे वाले वर्कर से, मुझे टाइम पे मटेरियल चाहिए ताकि मैं बना पाऊँ, कोई दिक्कत हो तो वो एक्सप्लेन कर पाए। तो वो भी आपको उसको क्या करनी, पावर देनी है इतनी कि वो चीज़ों को मैनेज कर पाए। सिर्फ टास्क दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, इतना ही नहीं होता है, इसके अलावा उसको पावर भी देनी होगी उस चीज़ को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। आपका डेलीगेशन प्रोसेस डज नॉट एंड वंस पावर आर ग्रांटेड टू द सबॉर्डिनेट। एक बार आपने पावर दे दी सबॉर्डिनेट को कि आपका टास्क है और इससे रिलेटेड जो जो आपको जरूरत है आप वो चीज़ ले सकते हो और आपको टाइम पे कंप्लीट करना है, कोई भी दिक्कत हो आप उसको अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते हो, ये तो आपने बोल दिया। लेकिन क्या यहीं पे खत्म हो गया प्रोसेस? ऐसा नहीं है। दे एट द सेम टाइम हैव टू बी ऑब्लिगेटरी टुवर्ड ड्यूटीज असाइन टू देम। एट द सेम टाइम आपको उनके अंदर जिम्मेदारी, एक अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट करनी होगी कि आप अपनी ड्यूटीज जो आपको दी गई है उसके लिए आपके ऊपर क्या है, जिम्मेदारी है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट टू बी द फैक्टर ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिविजुअल टू कैरी आउट हिज ड्यूटी एट हिज बेस्ट लेवल ऑफ ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है,
ऑब्लिगेशन होती है कि इंडिविजुअल के ऊपर जिम्मेदारी कि जो उसको टास्क दिया गया वो अपने बेस्ट दे उस टास्क पे एज पर द सुपीरियर के डायरेक्शन। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, देयरफॉर इससे आपकी जो अथॉरिटी है उसको इफेक्टिवनेस मिलती है। जो पावर दी, अगर वो जिम्मेदारी के साथ पावर को यूज करेगा तो वो पावर इफेक्टिव रहेगी। एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्सोल्यूट है और शिफ्ट नहीं हो सकती। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आपको टास्क दिया गया ना, आपको समझाया गया ना, आपको ये करना है, आप किसी और पे वो टास्क नहीं डाल सकते हो, वो आपकी जिम्मेदारी है। अकाउंटेबिलिटी ऑन द अदर हैंड क्या होती है, ये ऑब्लिगेशन होती है इंडिविजुअल की कि वो जो ड्यूटी उसको दी है एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग कैरी आउट करे। इसीलिए कहते हैं कि अथॉरिटी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज क्रिएटेड एंड अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज्ड। इसलिए हम कहते हैं कि अथॉरिटी तो हम देते हैं अपनी इच्छा से, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट की जाती है। क्रिएट इन द सेंस कि हमने उसको जब काम दिया तो हमने उसको समझाया कि आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है, आपको ये करना है, ठीक है, अपना बेस्ट देना है। अकाउंटेबिलिटी थोपी जाती है कि जो भी स्टैंडर्ड बताए गए, बॉस का साइज ये होना चाहिए और उसका टेक्सचर ये होना चाहिए, वो जो भी स्टैंडर्ड वो आपको मीट करना है, ये आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी है, ये आपको इम्पोज की जाएगी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देने के साथ साथ, ठीक है, आप अकाउंटेबल हो गए। वो नहीं होगा तो उसकी सारी जिम्मेदारी आप पे आ जाएगी कि आप फेल हुए हो। राइट, सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन डेलीगेशन प्रोसेस? डेलीगेशन प्रोसेस में पहला स्टेप क्या है? अथॉरिटी देना, क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी, असाइनमेंट और ड्यूटी, परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन। सबसे पहले हम ड्यूटी देंगे, ठीक है, फिर हम अथॉरिटी देंगे, फिर अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। वॉट डज सुपीरियर डू व्हेन दे डिवाइड एंड शेयर देयर अथॉरिटी विद सबऑर्डिनेट? सुपीरियर क्या करते हैं जब वो अपनी ड्यूटीज, जब वो अपनी अथॉरिटी को, पावर को सबऑर्डिनेट के साथ बांटते हैं? वो अकाउंटेबिलिटी, तो क्या होगा इसमें? क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी, असाइनमेंट और ड्यूटी, ग्रांटिंग अथॉरिटी, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफ कोर्स वो अथॉरिटी दे रहा है, ठीक है, डिवाइड कर रहा है, तो ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डेलीगेशन प्रोसेस? डेलीगेशन प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग क्या ट्रू है आपका, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग? इट कैन बी शिफ्टेड, शिफ्ट हो सकती है एक पर्सन दूसरे पर्सन पे, ये एब्सोल्यूट है और शिफ्ट नहीं हो सकती, ये अकाउंटेबिलिटी से लेस इंपॉर्टेंट है, या डेलीगेट की जाती है अथॉरिटी के साथ। व्हाट इज ट्रू? ट्रू क्या है? ये आपको पता था कि एब्सोल्यूट होती है और ये शिफ्ट नहीं हो सकती, आप इसको बांट नहीं सकते, किसी और पर्सन पे नहीं डाल सकते, मतलब डाल नहीं सकते, शिफ्ट नहीं कर सकते, बांटेंगे तो पावर हम है। द डेलीगेशन प्रोसेस, व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? इन डेलीगेशन प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी क्या है? ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी आउट टास्क टू द बेस्ट ऑफ वन एबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू मीट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। देखो ये होता है ऑब्लिगेशन टू मीट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड सेट किया, मतलब कि आपको अगर बताया गया बॉस इस स्टैंडर्ड का होगा तो वही आपको पूरा करना है, वो थोप दिया गया आप पे, बेस्ट देना, ट्राई करना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ट्राई करो अपना बेस्ट, बट एकदम थोपा गया है नहीं यही चाहिए, वो है अकाउंटेबिलिटी। वॉट स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी? अभी हमने पढ़ा था कि जो अथॉरिटी है वो डेलीगेट होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्रिएट होती है, और जो अकाउंटेबिलिटी है वो इम्पोज होती है, ठीक है, तो ये याद रखना पूरी तरीके से। राइट, तो हमने ये डिस्कस कर लिया, आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।